उत्तर प्रदेश के संभल में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब के दौरे की तैयारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों के निशाने पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी राकेश टिकैत को देंगे करारा जवाब। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से, जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब राकेश टिकैत जो किसानों के लीडर हैं उनको जवाब देंगे। खासतौर पर बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब का फिर उत्तर प्रदेश दौरा करेंगे और इस दौरे में संभल और कई जगह का भी दौरा करेंगे। उन्होंने खास तौर पर कहा है कि संभल में किसानों के नेता राकेश टिकैत को जवाब दिया जाएगा वहां के मंच पर। फिलहाल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर चुनाव बड़ी सुर्खियों में है। वहीं आम आदमी पार्टी भी कल 100 सीटों का घोषणा कर दी है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगातार 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार चयनित कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली लगातार हर विधानसभा का दौरा कर रहे हैं और साथ ही साथ मजलिस पर बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान भी चला रहे हैं। बताया जा रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर 100 सीटों पर जो चुनाव लड़ेगी उनका जो उम्मीदवारों का चयनित करना शुरू कर दिए हैं और बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब अपने दौरे के बाद से ही लगातार अब दो वहां के उम्मीदवारों का घोषणा करेंगे। जो चयनित उम्मीदवार है उनको वहां पर टिकट दिया जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब वहां के उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार के स्टार प्रचारक का भी घोषणा करेंगे, जिनका मंथन और तैयारी जारी है। फिलहाल बताते चलें कि बिहार से अख्तरुल ईमान साहब सहित 5 विधायक यहां के मौजूद रहेंगे स्टार प्रचारक के रूप में। साथ ही साथ औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील साहब और साथ ही साथ दीगर और जो है वारिस पठान ऐसे नेताओं को वहां पर स्टार प्रचारक के रूप में शामिल करेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश के बड़ा प्रदेश है और लंबी फहरिस्त हो सकती है स्टार प्रचारक के लिए। इसके लिए पूरी तैयारी जोर पर लगा दी है। उधर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सभी विपक्षी दल निशाने पर लिया है। दिन ब दिन समीकरण बनाने के लिए मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब का दौरा हो रहा है, तो वहीं तमाम सेकुलर पार्टियों के खेमे में खलबली सा मच गया है। इधर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां के मुस्लिम वोटों पर इस बार दावेदारी कर रही है और लगातार जो है इनका मेहनत जारी भी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए और उत्तर प्रदेश के बदलाव के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ अपनी स्पीच के दौरान खास बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब इस बात पर रोशनी डालते हैं। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां के मुसलमानों को निर्भर करता है कि इस बार किस तरह से उत्तर प्रदेश का बदलाव किया जाए। हालांकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहुंचने के बाद वहां के लोगों में एक उम्मीद की किरण जगी है, चूंकि लगातार वहां के लोगों ने बीजेपी को रोकने के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन दलों को वोट दिया है। लेकिन इस बार जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उम्मीद बनकर आई है, चूंकि बिहार में बड़ी कामयाबी के बाद उत्तर प्रदेश में मजलिस इस बार एंट्री की है और लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर मेहनत करती आ रही है, क्योंकि पिछले दफा विधानसभा चुनाव 2017 में हुआ था और 2017 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां जमीन तलाश रही है। बहरहाल मौजूदा वक्त में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफ़ी मजबूत स्थिति में है और साथ ही साथ लगातार सदस्यता अभियान वहां पर जोर पर चल रहा है। लगातार लोग मजलिस में जुड़ते दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ पिछले दिनों मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब 3 दिवसीय दौरे पर गए थे और ये दौरा उनका अहम रहा था। वहां पर अतीक अहमद और उनकी पत्नी मजलिस में शामिल होने के बाद लगातार सिलसिला बड़े नेता का जुड़ते दिखाई दे रहा है और संकेत भी मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी का फिर इसी माह को दौरा है और तारीखों का घोषणा भी होगा और ये दौरा अहम माना जाता है। कई मायने में बड़े नेता एमआईएम में शामिल हो सकते हैं और लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि मजलिस जो है उत्तर प्रदेश पे बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने वाली है और आम आदमी में सियासी बेदारी आने वाली है, चूँकि मजलिस 2017 से लगातार वहाँ पर काम कर रही है। जिस तरह से बिहार में पहली दफा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी नहीं मिली थी,
तो हौसले नहीं हारे थे। इसी वजह से उत्तर प्रदेश में 2017 में विधानसभा चुनाव लड़ी और विधानसभा चुनाव में हार जरूर मिली। लगातार वहां पर हारने के बाद भी हौसले नहीं हारे हैं। लगातार मजलिस आम लोगों के बीच जा रहे हैं, अपने पैगाम को पहुंचा रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अभी फिलहाल वहां पर समीकरण और जमीन तलाश करने के लिए लगातार जो है दौरा कर रहे हैं। फिलहाल कई जो है वहां पर ऑफिस का जो कार्यालय का उद्घाटन कर चुके हैं। पिछले दिनों में भी मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कई ऑफिस का उद्घाटन किए और बड़ा प्रदेश में जगह जगह कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करने के लिए अब जो है वहां के मुस्लिम बड़े नेताओं को शामिल करते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से अतीक अहमद उनकी पत्नी को इमाम में शामिल होने के बाद वहां पर और माहौल थोड़ा सा बदला है, मिजाज बदला है। लोग मजलिस के अंदर रुख कर रहे हैं। लगातार जो है अब ये संकेत मिल रहा है कि मुख्तार अंसारी, आजम खान के परिवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ आए तो उत्तर प्रदेश का हवा और फिजा बदल सकता है। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी साहब का इसी माह में दौरा है और इसी माह आपको दौरे का अपडेट भी देंगे कि ये तारीखों का घोषणा होगा। और साथ ही साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यह दौरा अहम माना जा रहा है क्योंकि इस बार जो है कई बड़े नेता MIM में शामिल हो सकते हैं, जिसका खुलासा अभी तक नहीं हम कर रहे हैं क्योंकि संकेत ऐसा मिल रहा है। फिर आपको हम लगातार अपडेट देंगे और ख़ास तौर पर छोटी और बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप हमारे नए चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज़।